लोकसभा चुनाव सर पर है और हर तरफ अलग अलग नेताओं की अलग अलग बोली नजर आ रही है, लेकिन लगता ऐसा है कि कठुआ में अब रुत बदलने वाली है। रुत कैसे बदलने वाली है वो बहुत जल्द आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको एक ऐसी शख्सियत के साथ मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने छात्रकाल के समय जम्मू यूनिवर्सिटी का नेतृत्व किया, उसके बाद कठुआ नगरी में कॉरपोरेटर रहे, फिर डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी जो कि पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह की पार्टी थी, उसमें बतौर जनरल सेक्रेटरी अपना दायित्व निभाया। चौधरी लाल सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ा देखा होगा। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर हरिदत्त शिशु जी हैं, पूर्व में जनरल सेक्रेटरी हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के, और इस वक्त चौधरी लाल सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बड़ी माली का मुकाबला सिर्फ 2 लोगों में है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रियासतनामा पर। शुक्रिया जी। पहला सवाल रहेगा, क्या देखते हैं बड़े समय के बाद रुत बदली है, कांग्रेस की भी रुत बदली है, चौधरी लाल सिंह के लिए भी। संघर्ष तो लंबे समय से जारी था, लेकिन अब एक नई ऊर्जा मिली है, लोग कह रहे हैं, और लोग ये भी कह रहे हैं कि अब रुत हम बदल देंगे। क्या लगता है? देखिए शांत जी, यहाँ तक संघर्ष की बात है, ये सच आपने बताया कि चौधरी लाल सिंह का एक बेसिक सिद्धांत है कि अगर राजनीति में रहना है तो संघर्षमय रहना है जी। और पिछले 6 साल से लगातार जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर हुए, मैं समझता हूं कि कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा समय, चाहे बरसात थी, चाहे धूप थी, चाहे सर्दी थी, कोई ऐसा समय नहीं गुजरा जब चौधरी साहब और उनका पूरा काफिला, उनके पूरे लोग, पूरे वर्कर्स जो थे वो सड़क पे नहीं रहे, और वक्त ब वक्तन जो था वो जम्मू की हर मुद्दे को उठाते रहे और यथाशक्ति जितना भी समर्थ जुटा पाए। मैं समझता हूं कि जम्मू संभाग में हर कोने कोने तक पहुंचे और लोगों को, विशेषकर जितने भी जम्मू संभाग के अंदर लोग थे, उनको पूरी मजबूती के साथ खड़ा करने का प्रयास करते रहे। तो ये चौधरी साहब का संघर्ष है, उस संघर्ष का मैं समझता हूं कि आज 6 साल के बाद हिंदुस्तान की इतनी बड़ी पार्टी ने पहचाना उनके संघर्ष को, और मैं समझता हूं कि उनको उनकी संघर्ष की और उनके समर्थ को पूरे तरीके के साथ उसको पहचान कर आज उन्होंने मैंडेट दिया। और पिछले 6 साल की स्ट्रगल जो थी, जो चौधरी लाल सिंह के जो पसीना, उनके परिवार का जो पसीना, उनके वर्कर का जो पसीना जगह जगह के ऊपर उन्होंने जो दिया था, आज लोगों ने उस चीज को पहचाना है और लोग सीधा सीधा मुकाबले पे उतर आए कि एक आदमी, एक शख्स जो कि छात्रकाल से राजनीतिज्ञ रहा है और जिस तरीके के साथ, चाहे वो पावर में है चाहे बिना पावर में है, लोगों में रहा है। एक तरफ चौधरी लाल सिंह और दूसरी तरफ वर्तमान जो मेंबर पार्लियामेंट और पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, लोग सीधा सीधा मुकाबला करने पे कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि लोग जो है वो फैसला कर चुके हैं कि पिछले 10 साल से जो शख्सियत पीएमओ के अंदर थी, लोगों की तकलीफें क्या हुई, बेरोजगार लोगों की तकलीफें क्या हुई, चाहे अब हमारे अनएम्प्लॉयड जो थी उनकी क्या क्या परेशानियां थी, स्टूडेंट्स की क्या परेशानी है, शोषित, वंचित, लेबरर, मजदूर, किसान किस तरीके के साथ तड़पा है, किस तरीके के साथ उसकी सैकड़ों साल पुरानी जमीनें इस सरकार ने छीनी। लेकिन ये मेंबर पार्लियामेंट जो लोगों की तर्जमानी का, जिसको इतना समर्थन दिया लोगों ने, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला, उसका अगर काउंटर किया, लोगों के अंदर जाके किसी ने सांत्वना दी, तो वो चौधरी लाल सिंह थे। और आज उसी का नतीजा है कि पूरी दुनिया इस चीज को पहचान रही है और चौधरी लाल सिंह के साथ पूरी मजबूती के साथ चट्टान की तरह खड़ी हुई। 10 साल का कार्यकाल चौधरी लाल सिंह का भी रहा, जो लोगों में चर्चा है। 10 साल डॉक्टर जितेंद्र सिंह में। लोग कह रहे हैं कि चौधरी लाल सिंह के काम है बतौर हेल्थ मिनिस्टर, बतौर फॉरेस्ट मिनिस्टर अच्छे थे, लेकिन इस वक्त मुकाबला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। इस चीज को किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बात, जिस जगह के ऊपर मैं आज हम ये बात कर रहे हैं जी, ये कठुआ जो है वो चौधरी लाल सिंह का घर है जी। चौधरी लाल सिंह को वो यहाँ पे किसी का बच्चा है, किसी का भाई है, किसी का बुजुर्ग है। चौधरी लाल सिंह को यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। और आज तो मैं समझ रहा हूं कि जम्मू के अंदर, विशेषकर कठुआ के अंदर, लोगों में जो जुनून देखने को मिल रहा है,
लोगों का जो सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, उनको ये लग रहा है कि सन ऑफ द सॉइल, हमारे घर का बच्चा इस लड़ाई में कूदा हुआ है और जिसने मजबूती के साथ आज वो तड़प लोगों के अंदर उभरी है कि किस तरीके के साथ हमारे यहां व्यापारियों का इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरा दी, लेकिन कोई मेंबर पार्लियामेंट के मुंह से स्टेटमेंट नहीं निकली। वो चौधरी लाल सिंह ही थे, चाहे पावर में थे चाहे बिना पावर थे, उस जाके धरने में बैठे। आज वो पीड़ा लोगों के अंदर, पूरे बाजार के लोगों के अंदर जागी हुई है। इसी तरीके के साथ जगह जगह के ऊपर गरीबों के साथ जो इम्तियाज हुआ, हमारे जमींदारों के साथ जो हुआ, हमारी जहां पे आपने देखा कि कैसे पीनट्स के हिसाब के ऊपर जो हमारी जमीनें लोगों की, चाहे घाटी है चाहे इधर बुद्धि बरवाल है, जितना एरिया की जमीनें जो है लोगों से छीन कर और पीनट रेट के ऊपर बाहर के लोगों को दे दिया। और उस मुद्दे को उठाने वाला कोई नहीं सिवाय चौधरी लाल सिंह के। चौधरी लाल सिंह ने ये जो मुद्दा उठाया है, और यहां तक कि हमारे यहाँ के लोकल जितने भी एम्प्लॉइज हैं, मैं आपके माध्यम से ये बात बताना चाहता हूं, और विशेषकर जम्मू संभाग के जितने हमारे एम्प्लॉइज हैं, कि ये चौधरी लाल सिंह साहब हैं जिन्होंने पिछले 6 साल से लगातार सरकार को चताया है कि जितनी भी स्ट्रेटेजिकल पोजीशंस हैं, जितनी भी स्ट्रेटेजिकल, चाहे डीसीज हैं चाहे एसपीज हैं, आप बाहर के उठा के लगा रहे हो। और मेरे जम्मू के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, चाहे केएएस हैं चाहे आईपीएस हैं, उनको आप साइड लाइन कर रहे हो। जम्मू के अंदर 5 विश्वविद्यालय हैं, और हैरानगी होगी कि इस एलजी सरकार ने 5 के 5 वाइस चांसलर जो है वो बाहर से लाए हैं। बड़े अफसोस की बात है कि हमारा मेंबर पार्लियामेंट एक बार भी उस पर स्टेटमेंट नहीं देना चाहा। इतने लोगों के यहां पे आके बसाया, किनके रिसोर्सेज के ऊपर? आज हमारी जमीनें, हमारे जो जितनी माइंस हैं, हमारे मिनरल्स हैं, वो लूट के ले गए, लेकिन लोकल आदमी को किसी ने उस ऑक्शन में शेयर होल्डर नहीं रखा। इवन के जो एलिजिबल भी थे उनको भी साइडलाइन करवा दिया, लेकिन कोई हमारा मेंबर पार्लियामेंट नहीं बोला। और आज अफसोस है कि जब वक्त आया है, आज हमारा मेंबर पार्लियामेंट अपना नाम नहीं ले रहा है कि मुझे वोट दो, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को बोल रहे हो। हम पूरे गर्व से कह रहे हैं, चौधरी लाल सिंह पूरे गर्व से कह रहा है कि मुझे वोट दो। चौधरी लाल सिंह आपकी तर्जमानी करेगा, चौधरी लाल सिंह आपके मुद्दे को उठाएगा। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी कहे कि मैं 10 साल लोगों की तकलीफ में रहा हूं, मैं लोगों के साथ चला हूं, कहे हिम्मत है तो। आज वो मोदी जी की बात कर रहे हैं, आज वो हमारे बाबा जी आदित्यनाथ योगी जी की बात कर रहे हैं, 10 तारीख को आ भी रहे हैं, योगी जी की बात कर रहे हैं। भाई अपने बलबूते के ऊपर सवाल निकलता है सर, सॉरी जी सवाल निकलता है। 10 तारीख को योगी आदित्यनाथ यहाँ पर बुलाए जा रहे हैं। क्या लगता है कि अपने काम छोटे पड़ गए, अपना जो डेवलपमेंट का एक मॉडल गिनवाया जाता है वो कम पड़ गया, कि अब यूपी से बुलाकर यहाँ डोगरों के वोट मांगे जाएंगे? देखिए, यही तकलीफ, यही पीड़ा पिछले 10 साल से, पिछले 6 साल से खास करके लोगों ने झेली है, कि जितने भी आउटसाइडर्स, एलजी से लेकर 5 के 5 विश्वविद्यालय जो हमारे जम्मू संभाग के अंदर हैं, वाइस चांसलर बाहर से, एलजी बाहर से, एसएसपीज डीसीज बाहर से, और अब प्रचारक भी बाहर से। क्या जम्मू के अंदर पोटेंशियल खत्म हो गया? ये वही जम्मू है जिसके अंदर बड़े वृद्ध लीडर ठाकुर बलदेव सिंह जैसे लोग खड़े रहे थे, जहां गिरधारी लाल डोगरा जैसे लोग खड़े रहे थे। आज क्या हमारे अंदर लीडरों की कमी रह गई है? कठुआ का जो शेर, सन ऑफ द सॉइल, इसको आज प्यार मिल रहा है डोडा से, मड़ुआ से, दक्षिण से, किश्तवाड़ से, हर इलाका से प्यार मिल रहा है, सिर्फ इसलिए कि बिना मजहब व मिल्लत के लोगों के साथ खड़ा हुआ है, गरीब और मजलूम की तकलीफ को समझा है। इसने लोगों की, गुज्जर की, बकरवालों की, उनके पसीने से इनको कभी मुश्क नहीं आई, हमेशा खुशबू आई है। और उस खुशबू की, उनकी मेहनत की खुशबू को समझते हुए आज लोग समझते हैं कि जो दिल से हितैषी हमारा नेता है वो चौधरी लाल सिंह है। और आज सीधी सीधी बात है, लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, एक तरफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिसने पिछले 10 साल से लोगों का भारी मतदान लेकर, बहुमत से जीतकर, 10 साल में किसी का अगर बेटा मरा तो ये वहां नहीं पहुंचा, किसी का भाई मरा तो ये नहीं पहुंचा, किसी का छत गिरा नहीं पहुंचा, किसी का मकान बुलडोजर से घर गिरा दिया, ये पब्लिक नुमाइंदा था, ये कोई सरकारी मुलाजिम नहीं था, ये नहीं पहुंचा लोगों की तकलीफ में। आज वो 10 साल की पीड़ा का जवाब चौधरी लाल सिंह को भारी बहुमतों से पूरे समर्थन देकर लोग आज बाहर खड़े। आपने देखा संगलदान में क्या हुआ। आज इनका वर्कर, मैं इनके वर्कर्स को विशेषकर अपील करता हूं, मैं समझता हूं आपकी अपनी पार्टी है, आप अपनी पार्टी में पूरे अनुशासन में रहिए, लेकिन आप जिस तरीके के साथ इस
इस सच्चाई को पहचान रहे हो कि आपके साथ भी धोखा हुआ है, आपके नुमाइंदे ने आपकी नुमाइंदगी सही नहीं की है, आपने बड़ी मेहनत की लेकिन आपकी तर्जमानी करने वाला नेता कमजोर निकला। आज आप पूरा समर्थन चौधरी लाल सिंह को दे रहे हो, इसका मैं विशेषकर आपका तहे दिल से मशकूर हूं और मैं यही तवक्को करूंगा कि आप सही मायनों में सही लोगों की नुमाइंदगी करने वाले आदमी को प्रमोट करोगे, आगे बढ़ाओगे। आखिरी सवाल है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहते हैं कि कठुआ, उधमपुर, डोडा लोकसभा क्षेत्र को मैंने पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे उभरती हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया है। मेडिकल कॉलेज, एम्स, आयुर्वेदिक कॉलेज, हेम्योपैथी कॉलेज, कई तरह के डेवलपमेंट के कार्य मैंने करवाए हैं। योगा सेंटर, मानतलाई और कई सारे कार्य उन्होंने गिनवाए कि एजुकेशन हब बन रहा है, नॉर्थ इंडिया का पहला बायोटेक पार्क। क्या देखते हैं कि विकास अगर करवाया है तो इतना दौड़ने का, इतना प्रचार प्रसार का कारण क्या है और क्यों किया जा रहा है? क्या लोग नहीं देखते कि वाकई में डेवलपमेंट हुई है या फिर नहीं हुई? देखो, लोग बड़े सीधे साधे, आप किसी शहर में, किसी गांव में एक बड़ी सी बिल्डिंग बना दो और गरीब जनता के लिए वहां पे लॉक लगा दो। आप इंडस्ट्रीज की बात तो करते हैं, कठुआ के अंदर जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारे लो प्रोफाइल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट था, आज जैसे शेर के आगे बकरी डाल दी है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, जम्मू के इंडस्ट्रियलिस्ट की ये हालत हो गई है, हमारे बाजारियों की ये हालत हो गई है। आज जम्मू का जितना रिसोर्सेज है पूरे तरीके के साथ झोंक दिया इन्होंने बाहरी लोगों के ऊपर। तो ये एक मुद्दा लोकल वर्सेस आउटसाइडर्स, ये पूरा इस चुनाव में उभरा हुआ है और लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हमारा यहाँ का अनएम्प्लॉयड, हमारा यहाँ का डेली वेजेस की जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, हमारे यहाँ के जो नेशनल वॉलंटियर, एनवीएस जो वॉलंटियर्स हैं, उनकी जो तकलीफ है, उनकी पीड़ा है, कोई समझने वाला नहीं है। उनकी तकलीफ को, उनकी पीड़ा को, यहाँ बिजनेसमैन, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनकी तकलीफ को अगर समझने वाला है तो वो चौधरी लाल सिंह है। आज लोगों ने फैसला कर लिया है कि हम अपनी नुमाइंदगी, ताकि पार्लियामेंट के अंदर गूंजे जम्मू का नरेटिव जो है, डोगरों का नरेटिव पार्लियामेंट के अंदर गूंजे कि जम्मू खित्ते के लोगों ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन, क्या क्या करवानियां दी हैं। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जम्मू के लोगों को बेचा जा रहा है कि हमने 370 तोड़ के लोगों को आजादी दे दी है। लोग बड़ा रिलीफ महसूस कर रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 70 साल इन्होंने लोगों को एक्सप्लॉइट कश्मीर के नाम पे किया और आज पूरे हिंदुस्तान के आगे बेच रहे हैं। लेकिन जो लोगों की तकलीफ जो है उसका बिल्कुल कोई निवारण नहीं है। आज पूरे तरीके के साथ, जैसे मैंने बताया, शेर के आगे बकरी डाल दी, शेर के आगे बकरी डाली है, ऐसे जम्मू के लोगों को पूरे तरीके के साथ उनके आगे डाल दिया हुआ है बाहरी लोगों के अंदर। और हमारी तर्जमानी जो है पूरी मजबूती से चौधरी लाल सिंह कर सकता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। और हर जनमानस की ये सोच है कि अब इससे आगे ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्हीं के तरीके के अंदर मैं आपके माध्यम से सब लोगों को अपील करूंगा कि ये वक्त है, इस वक्त आपका सही मजबूती से आपकी तर्जमानी करने वाला नेता चौधरी लाल सिंह है, जो घर घर में पहुंचता है, जो एक एक बच्चे की पहचान है, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बिना मजहब मिल्लत के हर बंदे के साथ प्यार कर सकता है। आप उनके हाथ मजबूत करिए और उनकी जो 6 साल की मेहनत है, और विशेषकर जिस तरीके के साथ इस सरकार ने उनके ऊपर तशद्दुद की, चाहे ईडी के माध्यम से, चाहे सीबीआई के माध्यम से, आपका इस वक्त समय है कि आप उसका विशेष जवाब दें। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। इस वक्त आपने सुना कि किस तरह से मुद्दों को गिनवाया गया है, कि किस तरह से जुल्म और तशद्दुद जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ की, किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन लोगों की हुई, माइन और मिनरल्स की हुई, हमारे रिसोर्सेज की हुई। आप सभी लोगों ने भी देखा होगा, अगर आप लखनपुर से आए या फिर किड़िया गंडियाल से आए, आते ही आपका स्वागत करती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज। वो इंडस्ट्रीज हमारी जमीनों पर बनी, वो रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदों की जमीनों पर बनी है। अब देखना आप लोगों को है कि 19 तारीख को आपका मतदान किस नंबर पर जो है वो जाता है, किस उम्मीदवार को जाता है। अगर आप भी बदलाव चाहते हैं, क्योंकि कहते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं कि आप
राजनीतिक बदलाव लाइए, व्यवस्था में बदलाव मैं खुद लाऊंगा। तो अब देखना यह होगा क्या जम्मू कश्मीर की आवाम, विशेष रूप से कठुआ, उधमपुर, डोडा क्षेत्र की आवाम भी बदलाव में विश्वास रखती है या फिर पुराने समय में जीना पसंद करेगी। बहुत जल्द और अपडेट लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहें रियासतनामा। धन्यवाद।